अस्सलाम वालेकुम, चिमन पे देसी विद सोसाइटी टॉक्स। मेरा आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस भी है और लेकिन बहुत मोटिवेशनल है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स, साइंटिस्ट्स एंड फिलोसफर्स, हम लोगों की जो इंटेलिजेंस है वो चार उसमें डिवाइडेड है। और लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहली है IQ, विच इज़ इंटेलिजेंस कोटेंट। सो इसकी कोटेंट की जो है प्रोनाउंसिएशन हर ज़ुबान में डिफरेंट है, तो बेयर विद मी। दूसरी है इमोशनल क्वेटा, और तीसरी है सोशल क्वेटा, और चौथी है एडवर्सरी क्वेटेंट। अब इसको क्वेटेंट कह लें, क्वेटी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, जिस मर्ज़ी आप ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, जो मर्ज़ी एक्सेंट ले लें, but the meaning remains the same. IQ, EQ, SQ and AQ. So let's start with IQ. IQ का तो मेरे ख्याल में हम सबको ही पता होगा। IQ से तो हम सब जानते हैं, इट्स इंटेलिजेंस क्वोटा। और इसमें यह है कि आपकी जो मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, टू सॉल्व फॉर एग्जांपल मैथ्स की प्रॉब्लम्स, आपकी मेमोराइजेशन, आपकी जो रिकॉल जिसको करते हैं आप चीज़ों को, ये सब जो आपकी एक दूसरे से अटैच करके उसको सॉल्व करना, दिमाग में आप सब कुछ करते हैं, तो दिस इज़ IQ। और IQ जो है वो जिस इंसान की हाई होती है वो उसको बहुत हम इंटेलिजेंट समझते हैं। बट लिसन टू दिस, इमोशनल क्वोटा जो होता है, that is the measure of your ability to maintain peace with others. ऐसे जो लोग होते हैं जो कूल रहते हैं और दूसरों के साथ अपने जो पीस, ये नहीं है कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है तो ठीक है बोलने दे, बट यू रिमेन योर कूल एंड यू आंसर ऑन द ग्राउंड लेवल। और इसके अलावा आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑनेस्ट हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, हम्बल, जेन्युइन, कंसिडरेट। ये वो लोग होते हैं जिनका इमोशनल क्वोटा जो होता है वो हाई लेवल पे होता है। और इसके बाद जो तीसरा आता है, दैट इज़ SQ, दैट इज़ योर सोशल क्वोटा। और उसमें ये है कि मुझे क्विटो की एक्सप्रेशन मैंने पीछे जाके देखी भी है, तो ब्रिटिश में इट्स क्वोटी और अमेरिकन में इट्स क्वोटी, और फ्रेंच में जैसे हमने पढ़ा है तो इट्स क्वोटे। अब आई डोंट नो कौन सी इसकी सही है, तो जो भी आपको सही लगती है वही ठीक है। इसके जो सोशल क्वोटी जो होती है, इसमें यह है कि आप मेजरमेंट, आपकी एबिलिटी टू बिल्ड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि आप सिर्फ फ्रेंड्स बनाते ही नहीं हैं, उनको होल्ड भी करते हैं, हैव लॉन्ग लास्ट फ्रेंडशिप्स। और रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, हर किस्म की जो है वो आप लंबे खींच के लेके जाते हैं। वो जो लोग होते हैं उनको सोशल क्वोटा उनकी हाई होती है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो मैं इतनी लंबी बात आपको बताने के बाद, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हम पेरेंट्स हैं, हमें ये चाहिए कि हम सिर्फ IQ पे, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, दुनिया भी नॉर्मली सिर्फ IQ पे वो करती है। क्या नाम है, आइंस्टाइन की IQ बहुत हाई थी, यस, बट इफ़ यू लिसन टू हिज वाइफ, उसकी IQ ज़रूर हाई थी लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट आदमी था, वो लोगों से मिलता नहीं था। तो आपकी SQ और EQ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ज़िंदगी में आगे जाना है तो आपकी EQ और SQ जो है वो हाई होनी चाहिए, टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, टू हैव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। आपकी ये दोनों जो चीज़ें हैं, दिमाग का लेवल, ये हाई होने चाहिए। जो IQ जिसकी हाई होती है वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो ऐसे लोगों से एम्प्लॉयड हो जाता है जिनकी SQ या EQ ज़्यादा हाई होती है। आप देख लें बिल गेट्स या ये बाकी जितने भी है, स्टीव जॉब्स क्या नाम था उसका, या जो भी है, इनकी शायद अपनी IQ इतनी हाई नहीं होगी। अक्सर बॉसेस की अपनी IQ इतनी हाई नहीं होती जितनी उनकी एम्प्लॉयज़ की IQ हाई होती है, लेकिन वो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनके जो दूसरे सोशल क्वोटा और इमोशनल क्वोटा जो होता है उनका, वो इतना हाई नहीं होता, वो कैप्चर नहीं कर सकते सिचुएशन को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, दैट इज़ एडवर्सरी क्वोटा। और इससे हम मेजर ये करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रफ़ पैच चल रहा है, जो कि हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आता ही है, तो जो रफ़ पैच है उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं और उससे निकलते कैसे हैं। ये जिस एबिलिटी जिन लोगों में होती है, उनकी जो एडवर्सरी क्वोटा होती है वो बहुत हाई होती है।
और अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि सिर्फ आईक्यू पे मैथ्स में ही नहीं रगड़ा दीजिए, उनके बाकी जो स्किल्स हैं ज़िंदगी के उनको उजागर कीजिए। आप एज अ पेरेंट ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं आपके बच्चे में कौन सा स्किल ज़्यादा है। बात करके वो दूसरे को इम्प्रेस कर सकता है, उसका करिश्मा अच्छा है, वो दूसरों को, वो फ्रेंडशिप करता है तो फ्रेंडशिप होल्ड कर सकता है कि नहीं होल्ड कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो उसका वो वाला स्किल जो है उसको उजागर करने की कोशिश कीजिए कि वो अपनी फ्रेंडशिप्स को होल्ड कर सके, लोगों को कैप्चर कर सके विद हिज और हर करिश्मा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IQ ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन IQ just like I said is not all that important as AQ, EQ and SQ। तो बाकी के स्किल्स जो है ज़िंदगी में उनको भी उजागर करने की कोशिश कीजिए। आई होप दिस हेल्प समबडी। टिल देन, जिम परदेसी, मेडिटेट सरोग।